हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं फूल गोभी और हम बनाएंगे इसका गोभी पराठा। इसको भर के बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जितनी गोभी हमें चाहिए उतनी गोभी हम निकाल के उसे धो के उसका पानी सुखाकर उसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये कद्दूकस लिया है, तो हम सबसे पहले कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिए, गोभी को हमने कद्दूकस कर दिया है। ठीक है, अब हम बैठाएंगे एक कढ़ाई। ये हमने कढ़ाई बैठाया है, इसमें हमने डाला है 1 चम्मच तेल। आप तेल रिफाइन कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आपका मन हो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जीरे के बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च भी ऑप्शनल है, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च मत डालिए। और इस पराठा को बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है और समय की भी बर्बादी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आपको नहीं करना पड़ेगा कोई ऐसा काम कि हाँ उसमें नमक डाल के उसको थोड़ा देर रखिए, फिर गाड़िए, फिर वो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको इसे डालकर और थोड़े से कुछ मसाले डालेंगे हम। तो यहाँ हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार। नमक ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि गोभी गल के कम हो जाएगा, तो फिर आपका नमक ज़्यादा हो जाएगा। नमक आप कम ही रखिएगा। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, हल्का सा हल्दी। हमने हरी मिर्च का यूज़ किया है तो लाल मिर्च हम ज़्यादा सा एकदम डालेंगे। और थोड़ा सा जीरा का पाउडर, बस। और ये रहा साथ में थोड़ा सा धनिया। अब हम इन सभी को अच्छे से भूनेंगे और भून के हम इस गोभी को अच्छे से पकाएंगे और फिर हम इसे यूज़ करेंगे पराठा के लिए। चलिए, हम पहले इसे भून लेते हैं। ये बहुत 1 चम्मच तेल में ये बन जाएगा मसाला हमारा। और फिर हम सानेंगे आटा, क्योंकि हम इसे आटे में बना रहे हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खास्ता चाहिए तो आप इसे मैदे में भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे ये क्या होगा कि पानी छोड़ेगा, लेकिन ये गैस पर है तो वो पानी धीरे धीरे जल जाएगा। ठीक, अब हम इसे ढक के और धीरे धीरे पकाएंगे एकदम मीडियम आंच पे। आप आंच को मीडियम रखिएगा, ज़्यादा हाई रखिएगा तो पानी झट से जल जाएगा, जिससे गोभी अच्छे से पकेगी नहीं। गोभी को पकने के लिए हमें एकदम मीडियम आंच रखना है और इसे ढक के अच्छे से पकाना है और लास्ट में भून लेना है सूखा सा। तो ये देखिए, हमारी गोभी अच्छे से भून रही है। आप इसमें ज़्यादा मसाला अगर डालना चाहते हैं तो मसाले की मात्रा आप कम बेशी कर सकते हैं। जैसे धनिया पत्ता और ज़्यादा डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। लहसुन प्याज का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप उसे भी डाल सकते हैं ऐसे ही भून कर। ठीक है, अब हम साथ में आटा भी सान लेते हैं। तो ये हमने आटा लिया है, मेंबर के हिसाब से आप आटा लीजिए। इसमें हमने हल्का नमक डाला है। नमक हल्का ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि मसाले में भी, गोभी के मसाले में भी नमक है, तो आप ज़्यादा नहीं डालिएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खास्ता करने के लिए ज़रा सा 2 से 3 चम्मच रिफाइन ऑयल और इसे मिलाएंगे हम। और फिर हम पानी से अच्छे से, ज़्यादा ना गीला ना ज़्यादा कड़ा, मुलायम आटा सानेंगे।
इस तरह से आप इसे मिला लीजिए अच्छे से, और फिर अब पानी डाल के धीरे धीरे आपको इसे सानना है। ठीक है, अब हम इसे पानी डाल के धीरे धीरे सानेंगे। तो ये देखिए हमने आटा लगा लिया है, इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आटे पे आप ज़्यादा मेहनत मत किया कीजिए, आटे को आप सान लीजिए पानी से, और उसके बाद उसको 10-15 मिनट आप अच्छे से ढक के छोड़ दीजिए। वो बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, और उससे बहुत सॉफ्ट रोटी, पराठा, पूड़ी बन जाएगा। इस तरह लोग क्या करते हैं, आटे को बहुत समय तक ऐसे 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 मारते हैं, पलटते हैं, उलटते हैं, उसमें बहुत समय भी जाता है, और प्लस कि वो हाथों में भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसलिए क्या कीजिए कि आप आटे को बस गुलेट लीजिए, समेट लीजिए उसे, और फिर उसे रख दीजिए, ढक के छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। वो बहुत मुलायम रोटियां बनेंगी, और उस 10 मिनट में आप कोई और काम कर लीजिए। तो ठीक है, हम आटे को ढक देते हैं और देखते हैं गोभी। ये देखिए हमारी गोभी का मसाला सूख रहा है एकदम, आप देख सकते हैं इसका पानी एकदम सूखते चला जा रहा है। और मसाले में आप नमक टेस्ट कर लीजिए, और अपने स्वाद के हिसाब से नमक कम हो तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप गोभी क्या है कि जैसे जैसे गलेगी वैसे वैसे बहुत थोड़ी होती जाएगी, तो नमक आप कम ही डालिएगा। क्योंकि गोभी में नमक जब पड़ता है तो गोभी पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम लोग शुरू में नमक कम ही डालें, कि जैसे क्या होगा कि नमक अभी जब गोभी एकदम अच्छे से पक गई, इसका पानी भी सूख गया, तो फिर हम नमक टेस्ट करके उसमें नमक बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी गोभी एकदम तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए एकदम इसे हमने ठंडा कर दिया। अब हम बैठा लिए हैं ये फ्राई पैन, और ऐसे हम बनाएंगे पराठा। देखिए उससे पहले हम पीसेंगे चटनी। तो चटनी के लिए ये हमने लिया है धनिया पत्ता, और इसमें हम डालेंगे 1 मिर्च, बहुत सारे टमाटर, और नमक स्वाद अनुसार, और बस इस सिंपल सी चटनी को हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने आटे का ये एक छोटा सा पेड़ा लिया है, आप अपने साइज़ का ले लीजिए, और थोड़ा सा सूखा आटा भी लगाइएगा, नहीं तो क्या होगा कि ये सटने लगेगा। फिर हम यहाँ बनाएंगे ऐसे, और इस स्पेस में हम भरेंगे इस मसाले को। अच्छे से दबा दबा के आप भर लीजिए। ठीक है, और फिर ऐसे आप हाथों के मदद से ऐसे इसको करते जाइए। अगर अगर आपको यहाँ आटा ज़्यादा लगता है तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए, और अगर आपको कम लगता है तो आप उसी में ऐसे करके फिर ऐसे इसको मोड़ के और छोड़ दीजिए, और फिर ऐसे धीरे धीरे फिर सूखा आटा आप लगाइए इसमें, और फिर इसको ऐसे धीरे धीरे पहले दबा लीजिए, अच्छे से एक अच्छा पेड़ा बना लीजिए आप, और फिर हम इसे बेलने की सहायता से धीरे धीरे बेलेंगे। तो ये देखिए हमने इसे बेल लिया है, और बेलना ऐसे है कि थोड़ा पराठा का जो मसाला हमने भरा है वो दिखाई दे, इस तरह से आपको इसको बेलना है इतने दूर तक। अब हम बंद कर दिए बेलना, अब हम इसे तवे पर सेकेंगे। तो ये देखिए हम इसे उलट पलट के अच्छे से पका लेंगे। एक साइड पक गया है तो हम यहाँ रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, आप देख लीजिए कि आपके पास ऑप्शन क्या है। तो ये रिफाइंड ऑयल हमने लगा दिया। ये पराठा बहुत मुलायम होता है फ्रेंड्स, क्योंकि गोभी वैसे ही बहुत मुलायम होती है, तो ये पराठा भी बहुत मुलायम होता है। और इस तरह से हम दोनों तरफ इसे अच्छे से पका लेंगे, और फिर हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम 2-4 पराठा बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गोभी का पराठा तैयार हो गया एकदम खाने के लिए।
हरी चटनी के साथ। साथ में हमने आलू गोभी की सूखी सी सब्जी भी बनाई है। और ये बहुत ही टेस्टी सा, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह ये भरा हुआ है एकदम, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप भी जाइए, बनाइए और उसके मज़े लीजिए। ठंड का मज़ा तो इन्हीं सारे खानों में है। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।